Here starts recording. All right. So the first question is, देखिए ये एक पुली है. Do you understand the term पुली? अर्शदीप, पुली टर्म क्लियर है बेटा? हाँ जी सर. ओके, वाओ. नाउ इस पुली से, ये पुली है, ये फ्रिक्शनलेस है. फ्रिक्शन हमने इंट्रोड्यूस नहीं की. हमने मतलब सिलेबस में नहीं है फ्रिक्शन वाली पुली. ओके, देन देयर द अदर मास. ऑल राइट, ये पुली हैंग की गई है फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट से. ऑल राइट, दिस इज M1. ठीक है सर, दिस इज M2 एंड इट इज गिवन कि M1 है दैट इज लेस देन M2. क्या हमेशा M1 लेस देन M2 होगा? नहीं, कंडीशन है. वो M1 ग्रेटर देन M2 भी हो सकता है, वो कोई इश्यू नहीं है. कई बार ऐसा करते हैं, इसे स्मॉल m और इसे कैपिटल M लिख देते हैं. ठीक है सर. नाउ मैंने क्या किया हुआ है, इसको ना होल्ड किया हुआ है. ओके, ठीक है सर. जैसे ही मैं रिलीज करूंगा, क्योंकि M2 इज हैवी, M2 इज अ हैवी ब्लॉक, सो इट कम डाउन. ठीक है सर. स्ट्रिंग इज मासलेस, स्ट्रिंग का मास कंसिडरेशन में नहीं है, एंड इट इज इनएक्सटेंसिबल. ऐसा नहीं है कि मास यही रहता है और स्ट्रिंग एक्सटेंशन में आ जाती है. नो, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, मासलेस, पुली इज फ्रिक्शनलेस. अब मुझे देखना है कि ये ऑब्जेक्ट किस एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट किस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, और स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है. नाउ कोरिलेट द क्वेश्चन. क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच मास एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग. हरमीत, पहले क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा? यस सर. तो हम उसी कॉन्सेप्ट से चलेंगे. किस कॉन्सेप्ट से? इसका वेट कहां होगा? सर वेट आ गया वर्टिकली डाउनवर्ड. वेट क्या है? वेट आ गया M2G. ठीक है सर. तो टेंशन, सर टेंशन आ जाएगी अपवर्ड. ओके, नाउ दिस इज द सेम स्ट्रिंग. एक ही स्ट्रिंग है, तो यहां भी टेंशन जो होगी T अपवर्ड, टेंशन सेम रहेगी. दोनों पार्ट्स में टेंशन सेम है क्योंकि स्ट्रिंग सेम है. वेट, सर वेट आ गया M1G. लॉजिक ये है कि इफ दिस मास इज कमिंग डाउन विद एक्सेलरेशन A, then the M1 is going up with same acceleration A. सर ऐसा क्यों? पहले तो ये बताइए कि वहां भी एक्सेलरेशन A, यहां भी एक्सेलरेशन A. कंसिडर करते हैं. इसको करने के दो तरीके हैं, एक मैथमेटिकल और एक फिजिक्स से. पहले मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं, बिना कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. देखिए, अगर ये मास एक सेकेंड में 10 सेंटीमीटर नीचे आता है, एक सेकंड में कितना नीचे आ गया? 10 सेंटीमीटर. तो सर ये एक सेकंड में 10 सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा. हाँ, तो इसने भी वही डिस्टेंस मूव किया, इसने भी वही, तब इसकी भी सेम एक्सेलरेशन है, उसकी भी सेम एक्सेलरेशन है. ओके, सो एक्सेलरेशन इन बोथ द स्ट्रिंग, बोथ द मास इज सेम. करूं यहाँ पे? ये क्लियर हो गया बेटा? यस सर. ओके, कनु कैन यू राइट इक्वेशन फॉर M1? देखो, अगर मैं कहता हूं इक्वेशन फॉर M1, कई स्कूल में क्वेश्चन आ जाता है इसकी, हमें डायग्राम ड्रॉ करनी है FBD. कौन सी डायग्राम ड्रॉ करनी है? FBD. FBD स्टैंड्स फॉर फ्री बॉडी डायग्राम. FBD स्टैंड्स फॉर फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम कुछ नहीं होता, जिस बॉडी की बात हो रही है उस बॉडी को रख के उस सारी फोर्स शो कर दो. मतलब मैं बात कर रहा हूं M1 की. ठीक है सर, ये M1 है. ओके, ये आ गया M1G. ठीक है सर, ये आ गया T. ठीक है सर, और ये आ गया A. बस, दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम. मींस M1 को छोड़ के बाकी सारा कुछ इरेज कर दिया. सो दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम फॉर M1. मनरीत, फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर हुई बेटा? यस सर. ओके, वाओ, ग्रेट. अब चेक करते हैं बेटा. अगर मैं इक्वेशन लिखूं, इक्वेशन लिखने का मतलब है राइट एक्सप्रेशन फॉर नेट फोर्स. तो नेट फोर्स क्या होती है? नेट फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन. तो M1 के लिए आ गया M1 इनटू A इज इक्वल टू, देखिए जो ये एक्सेलरेशन है, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्स, T1
it in fact it is T and M1G. So should I write T minus M1G or M1G minus T? Mansab. सर कैसे सर, दोबारा बताना एक मिनट. But this acceleration A in the block M1 is a result of two force T and M1G. What should I write? देखो दोनों ऐड तो हो नहीं सकती क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है. So I will write either T minus M1G or I will write M1G minus T. What should I write? सर M1G माइनस T. Okay. कार्तिक. T minus M1G. हाँ सुखविंदर, ऐसा क्यों? बिल्कुल ठीक बेटा. सर जो वो A लग रही है वो T की टेंशन की डायरेक्शन में है तो वो ज्यादा होगी, उससे ग्रेटर होगी. ग्रेट. तो मैं बताता हूँ कैसे लिखना है. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सुखविंदर. हमने इसको ऐसे लिखना है. मनसब ध्यान से सुना. मास इनटू एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन माइनस ऑपोजिट टू द एक्सेलेरेशन. गॉट इट? नेट फोर्स कैसे लिखेंगे? मास इनटू एक्सेलेरेशन इज फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन माइनस फोर्स ऑपोजिट टू रिलेशन. तो M1A क्या आ गया? M1A आ गया T माइनस M1G. मनसब ये बात क्लियर हुई बेटा? यस सर. ओके. नाउ मनसब M2 के लिए बता दीजिए. अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रहा, डायरेक्ट इक्वेशन लिखूंगा. बोलो जरा. M2A is equal to T नहीं M2G minus T. वाओ, दैट्स ग्रेट. हाँ मैं रिपीट करता हूँ बेटा. इक्वेशन लिख. हाँ बेटा, रिपीट कर रहा हूँ बेटा. इक्वेशन लिखनी है. इक्वेशन लिखने का मीनिंग क्या है? मतलब व्हाट आई वांट, क्या इक्वेशन लिखनी है? प्लस बी इज इक्वल टू सी. आई वांट एन एक्सप्रेशन फॉर नेट फोर्स एंड नेट फोर्स इज ऑलवेज मास इनटू एक्सेलेरेशन. नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलेरेशन. ठीक है सर. अब मास इनटू एक्सेलेरेशन तो नेट फोर्स है, लेकिन वो है किसकी वजह से? सर वो T और M1G की वजह से है. तो नेट फोर्स कैसे लिखी जाती है? फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन माइनस फोर्स ऑपोजिट टू एक्सेलेरेशन. फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन माइनस फोर्स ऑपोजिट टू एक्सेलेरेशन. तो M1A इज इक्वल टू T माइनस M1G. अर्शदीप क्लियर हुआ बेटा? कनेक्शन चला गया, दोबारा बता दो. हाय रब्बा, दोबारा बता देता हूं बेटा. M1 mass into acceleration is equal to force in the direction of acceleration minus opposite to acceleration. So M1 into A is equal to T minus M1G. ऐसे ही M2 के लिए चेक कर लीजिए. M2 के लिए क्या आ जाएगा? M2 into A is M2G minus T. Mass into acceleration is force in the direction of acceleration minus opposite to acceleration. So M2A is equal to M2G minus T. अब क्लियर हुआ बेटा अर्शदीप? यस सर. ओके फाइन. अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि टेंशन फाइंड करो और एक्सेलेरेशन फाइंड करो. अब टेंशन और एक्सेलेरेशन दो इक्वेशन हैं, दो वेरिएबल है. क्या करो? इफ आई विश टू फाइंड T, मैंने क्या करना है? ये इससे कैलकुलेशन होंगी, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं. जो आपके मन में आए वो करो. टू फाइंड T मैं क्या करता हूं? 1 को 2 से डिवाइड कर देता हूं. 1 को 2 से डिवाइड किया तो A ने A को मार दिया. क्या आ गया? M1 बाय M2 इज इक्वल टू T माइनस M1G ओवर M2G माइनस T. अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करके चेक कीजिए, आंसर आ जाएगा 2M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू G. देखिए सारे पहुंच गए यहां तक. करो जरा कैलकुलेशन. सो वी गॉट T 2M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 G. A फाइंड करने का क्या मेथड है? T उठा के यहाँ पे पुट कर दो. ये इसको चाहे 1 में पुट करो चाहे 2 में पुट करो, आंसर आ जाएगा. बट इजी क्या है? इजी है 1 और 2 को ऐड कर दो. सो अब क्या है? नाउ इट इज टू फाइंड T, सॉरी A. मैंने क्या करना है? इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है. ठीक है जी. 1 प्लस 2 जब ऐड किया, T ने T को मार दिया. M1G M2G माइनस M1G, M1 प्लस M2, A कॉमन, चेक कर लो. A आ जाएगा
m2 माइनस m1 ओवर m2 प्लस m1 इंटू g। ये क्या आ जाएगा, m2 माइनस m1 ओवर m2 प्लस m1 इंटू g। एक्सेलरेशन होगी डिफरेंस डिवाइडेड बाय सम इंटू g। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने m1 को चेंज कर दिया। m1 अब कैसे आ गया है, m1 आ गया हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। यस, this face, this surface where it contact with the surface, where it has contact with the surface, that is frictionless। ठीक है कार्तिक, m2 की डायरेक्शन a गिवन है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड गिवन है, m1 की एक्सेलरेशन a ही कम होगी ज्यादा होगी? हाँ जी कार्तिक। सर ज्यादा। ओके अरमान। सर शायद कम होगी। ओके मनसब। सर वो M2 की सर एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, देखो वही कॉन्सेप्ट लगाओ। अगर m2 सेम होगी, मैं बताता हूं कैसे। अगर m 10 सेंटीमीटर नीचे आता है तो m1 10 सेंटीमीटर आगे जाएगा, कम या ज्यादा? लॉजिक है, 10 ही जाएगा, तो इसकी एक्सेलरेशन भी a ही होगी। ओके सर, फोर्स हियर इट इज m1g। मनसब ये क्लियर हुआ बेटा, एक्सेलरेशन a कैसे यस है ना? Yes, sir. अगर क्योंकि टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फिक्स है, अगर ये 10 सेंटीमीटर नीचे आएगा तो ये 10 सेंटीमीटर आगे जाएगा, सिंपल। तो एक्सेलरेशन दोनों की सेम हो गई। ठीक है सर, समझ आ गया। टेंशन कहाँ होगी? अरे टेंशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स पॉइंट, ये आ गई टेंशन T। ओके नाउ, इज देयर एनी चेंज ऑफ इक्वेशन ऑफ m2? परीक्षा, m2 की इक्वेशन में कोई चेंज आया? हाँ जी परीक्षा। नो परीक्षा, कैन यू राइट इक्वेशन फॉर m1? m1 के लिए इक्वेशन लिख सकते हो बेटा? हाँ जी सर। बोलो। सर a माइनस m1g। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने लिखना है, मैंने क्या बताया था, मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, जो कि टेंशन है, माइनस ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन। परपेंडिकुलर की तो मैंने बात ही नहीं की थी। मैंने क्या कहा था, एक बात याद बेटा, इसको मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसको समझो जरा। जो नेट फोर्स है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही होगी, इफ इट इज अ लीनियर एक्सेलरेशन। जो नेट फोर्स है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही होगी। हाँ जी सर, इसका मतलब जो फोर्स अनबैलेंस्ड है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही है। हाँ जी, उस पेंडिकुलर सर वहां तो बैलेंस्ड ही है, क्योंकि वहां तो ऑब्जेक्ट जा ही नहीं रहा। ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, नो, नीचे जा रहा है, नो, तो वर्टिकल तो बैलेंस्ड है। बचा कहाँ, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल जो फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में माइनस जो बैकवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैंने इसको शॉर्टकट में क्या कह दिया था कि ऑलवेज, हमेशा, चाहे वो इंक्लाइन प्लेन हो, चाहे वर्टिकल हो, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, हम हमेशा क्या करेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन माइनस ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन। ऑपोजिट कुछ है ही नहीं, तो m1a इज इक्वल टू t आ गया। परीक्षा की बात क्लियर हुई बेटा? हाँ जी सर। अच्छा परीक्षा, अब तो बिल्कुल सिंपल है। क्या फाइंड करना है सर? हमें a फाइंड करना है। a फाइंड करना है, t उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो a क्या आ जाएगा, a आ जाएगा m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू g। t फाइंड करना है, तो सर a उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो t क्या आ जाएगा, m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू g। ओके ठीक है सर, ये चीज समझ आई बेटा? हाँ जी सर। ऑलराइट अच्छा, हाँ जी, एनीवन एल्स कुछ पूछना है?
थर्ड क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन से सेकंड क्वेश्चन पे मैंने m1 चेंज कर दिया, बिल्कुल। अब मैं m2 चेंज कर दूंगा। m2 कैसे चेंज किया, ये रहा m2 के सी, ये इधर आ गई इंक्लिनेशन, ये इंक्लाइन प्लेन आ गया, ठीक है सर। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है थीटा, ओके। तो जो m2 है, m2 इस इंक्लाइंड प्लेन पे यहां पे पड़ा हुआ है एंड इट इज गिवन, मैं कह रहा हूं इट इज गिवन कि m2 की डायरेक्शन अलोंग द प्लेन डाउनवर्ड a है, m2 की डायरेक्शन अलोंग द प्लेन a है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन, दिनाक्षी, m1 की एक्सेलरेशन a होगी, कम होगी, ज्यादा होगी? दिनाक्षी आवाज नहीं आई पुत्र। Yes. Yes, sir. m1 की डायरेक्ट एक्सेलरेशन a होगी, कम होगी या ज्यादा होगी? Sir, A. हाँ बिल्कुल, अगर m2 पुली से 10 सेंटीमीटर दूर जाता है तो m1 पुली के 10 सेंटीमीटर पास आ जाएगा। तो यस, एक्सेलरेशन इज सेम। सुखविंदर, ये बात क्लियर हुई कि एक्सेलरेशन सेम होगी? यस सर। सो नाउ प्रेजेंट केस में हमने क्या किया, हमने m1 को चेंज नहीं किया, ठीक है सर। तो m1 की इक्वेशन भी चेंज नहीं होगी, ओके सर। अब मैं बात करता हूं m2 की, ठीक है सर। मैं m2 की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूं। देखिए वो वहां पे डायग्राम थोड़ी सी बेटर बन जाएगी। ये एंगल थीटा है, ओके। यहां पे देखिए ये है m2, ओके सर, m2। बैकवर्ड डायरेक्शन में यहां पे सर ये t है, सो इधर t है, ओके। इस तरफ सर यहां पे है m2a, ठीक है सर। वेट कहां गया, देखना ध्यान से देखना, वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट इज ऑलवेज vertically downward. This resolution of weight we are going to do first time, और आने वाले फ्यूचर में इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएंगे। सो ध्यान देना है, हुआ क्या, वेट कहां होगा सर, वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है सर। नॉर्मल रिएक्शन कहां है सर, अब ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो m1g के लिए नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अप आ गई थी। इधर देखिए, जो रिएक्शन फोर्स होती है ना बेटा, वो हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस इन कांटेक्ट होती है, ठीक है सर। अब वो एंगल थीटा, तो ये भी थीटा। ध्यान से देखना, मैंने क्या किया है, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, कहां, सरफेस इन कांटेक्ट के। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है। सर ये कैसे हुआ, ये नहीं समझ आया। एन तो समझ आ गया कि इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल एक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस इन कांटेक्ट। ये एल कैसे इक्वल हुआ, ध्यान से सुनना। हमारे पास मैथ्स में एक थ्योरम होती है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स, ठीक है सर। अब देखो जरा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके परपेंडिकुलर कौन है सर, इसके परपेंडिकुलर टू mg है, ओके। हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर कौन है, mg। कनु ये बात समझ आई बेटा? यस सर। अब ये इंक्लाइंड लाइन के परपेंडिकुलर कौन है सर, इंक्लाइंड लाइन के परपेंडिकुलर ये जो आपने नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ किया उसको एक्सटेंड करो, ये यहाँ पे उसके परपेंडिकुलर है। हाँ, तो जो एंगल इनमें वही उनके परपेंडिकुलर में। सो एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर। जैस्मीन ये क्लियर हो गया कि ये थीटा है तो वो भी थीटा है? हाँ जी सर। ओके, वाओ। जैस्मीन वेट के कंपोनेंट कर सकते हो, वेट के कंपोनेंट कौन कौन से आ जाएंगे?
जिस साइड के साथ एंगल बनता है वहां कौन आ गया? कॉस। So cos theta. हाँ, वेरी गुड, m2g cos थीटा। और उसके परपेंडिकुलर, सर उसके परपेंडिकुलर तो इधर आएगा। ओके, ये क्या आ गया? m2g sin थीटा। राजवीर ये जो, Sin theta. वेरी गुड राजवीर, ये जो मैंने कॉम्प्लेक्स सॉल्व किए वो क्लियर हो गए? यस सर। अब ध्यान दो, क्या ये ऑब्जेक्ट Sir? n की तरफ हाँ बोलो प्लीज। ਸਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨੈਟ ਸਲੋ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਭੇਜ ਦਿਓ। हाँ, I'll send। सो ना वो n की तरफ जा रही है। देखो अब मैं mg cos थीटा और mg sin थीटा को स्टडी कर रहा हूं, तो मेरे लिए mg खत्म हो गया, mg इज नो मोर विद मी। मेरे पास कौन है? n किसके इक्वल आ गया? m2g cos थीटा, वो बैलेंस हो गया। अब नेट फोर्स फॉर इक्वेशन ऑफ m2 मैं क्या लिख रहा हूं? फॉर m2 देखो अब क्या आएगा? मास इंटू एक्सेलेरेशन। हाँ जी सर, मास into acceleration is force in the direction of acceleration, m2g sin theta minus force opposite to acceleration, m2a is equal to m2g sin theta minus t। मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहा हूं, सो मैं along the direction of acceleration देखूंगा। mass into acceleration is force in the direction of acceleration minus opposite to acceleration। हरमीत हरमीत ये क्लियर हुई बात बेटा? सर एक बार दोबारा बता दो। बेटा इतना पता लग गया कि n और m2g खत्म हो गए आपस में, यस सर। और m2g पहले ही खत्म हो गया क्योंकि उसको हमने रिजॉल्व कर लिया है। हाँ जी सर। तो मेरे पास क्या बचा है ऐसे देखना, मेरे पास सिर्फ दो फोर्स बची हैं। कौन सी? एक इधर m2g sin थीटा और एक इधर t। एक्सेलेरेशन का है सर डाउनवर्ड, तो करते क्या है? मास इनटू एक्सेलेरेशन इज फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन माइनस ऑपोजिट टू एक्सेलेरेशन। दोबारा देख लो, मास इनटू एक्सेलेरेशन इज फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन माइनस ऑपोजिट टू एक्सेलेरेशन। हरमीत क्लियर है बेटा? यस सर। ओके फाइन। अब फिर से वही बात, टी फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। पहले ए फाइंड कर लेते सर, टी पुट करो। ए क्या आ जाएगा चेक कर लीजिए, m2 sin थीटा ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। और t क्या आ जाएगा सर? वो आ जाएगा m1 m2 sin थीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है सर, समझ गई बात। इज इट ओके विद एवरीबडी? यस यस सर। सर। Yes, sir. Okay, so now here m1 inclined face alpha angle of inclination, m2 inclined face beta angle of inclination। क्वेश्चन वही है। हाँ, a गिवन है, दिस इज पार्ट ऑफ क्वेश्चन के a इधर है, a उधर भी कह सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम फिलहाल m2 के पास ही रखते हैं। सो m2 की डायरेक्शन में a है, मुझे क्या फाइंड करना है? टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलेरेशन इन ईच मास। तो शुरू में मैं बता देता हूं, या मैं आपसे के साथ डिस्कस कर लेता हूं। मनरीत, m1 की एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड होगी या अपवर्ड होगी अलोंग द प्लेन? अपवर्ड, वेरी गुड। मनसब, वो a से कम होगी, ज्यादा होगी या a होगी? सर सेम होगी सर, यही होगी। वाओ ग्रेट। अब आप रिजॉल्व भी करना आता है, सो फाइंड आउट द एक्सेलेरेशन एंड टेंशन। रीज्वाइन कीजिए तब तक। सो देयर इज नो चेंज ऑन m2 नाउ। m2g cos beta, m2g sin beta। Okay, m2g is resolved, only beta has changed to theta। सिर्फ बीटा की जगह क्या आ गया? थीटा आ गया है। ठीक है सर। Now what is the difference here? m1 देखो, you can start resolution from the center, बॉडी के सेंटर से रेजोल्यूशन स्टार्ट कर सकते हो। और कई बुक्स में क्या किया गया है? रेजोल्यूशन प्लेन पे की गई है। यहाँ पे ये देखो, चेक करो, वेट कहाँ आ गया सर? m1g वर्टिकली डाउनवर्ड आ गया। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ चली गई सर? नॉर्मल रिएक्शन तो अल्फा एंगल पे आ गई। तो
यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा m1g cos अल्फा, और इसके परपेंडिकुलर इधर कौन आ जाएगा, m1g sin अल्फा। आई एम सेइंग, आई एम आस्किंग टू फोकस अपॉन द पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट m जो है m2 पे सेंटर ऑफ बॉडी पे है, यहाँ पे प्लेन के ऊपर है, सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। गलत नहीं है, दोनों डायग्राम्स ठीक हैं। आप जहां पे भी ड्रॉ कर दोगे आपको आंसर मिल जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। सहर, ये पॉइंट क्लियर हुआ? मैंने क्या क्लियर किया बेटा? Yes, sir. Whether you draw it on inclined plane or you draw at the center of the body, it doesn't make any difference, कोई अलग नहीं आने वाला। ओके, तो सहर इक्वेशन बताइए बेटा इस बार m1 की। Sir, m1 की होगी m1a is equal to t minus m1 sin theta. m1g sin थीटा, sin अल्फा आ जाएगा बेटा, है ना? Sin थीटा alpha, की जगह, sir. हाँ वेरी गुड, थीटा की जगह क्या आ गया, अल्फा आ गया। अच्छा m2, सर m2 तो वही है, m2 तो चेंज ही नहीं हुआ, तो क्या आ गया, m2a इज इक्वल टू m2g sin बीटा माइनस t, m2g sin बीटा माइनस t। परीक्षा देखो दोनों इक्वेशन क्लियर हुई बेटा? सर पहली वाली बता दो। पहली वाली देखो बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन माइनस ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन, तो m1a t माइनस m1g sin थीटा, थीटा की जगह अल्फा है। यहाँ पे क्या आ गया, m2a इज इक्वल टू m2g sin थीटा माइनस t। ओके, वहां पे थीटा की जगह बीटा है। आई होप नेक्स्ट तो हो जाएगा यार, है ना? नेक्स्ट तो हो जाएगा, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट कर, डिवाइड कर दो। अब ऐड और डिवाइड करोगे सुखी रहोगे। अगर आप प्रैक्टिकली देख पाओ तो जो टेंशन है वो आ जाएगी m1 sin अल्फा प्लस m2 sin बीटा ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी, राइट? बाकी आप कैलकुलेशन कर लेना, हो जाएगा। ओके ठीक, ओके। अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें क्या था? हाँ बोलो डिंपल। डिंपल कुछ नहीं सुनाई दिया बेटा। सर वो टेंशन का पूछ रही है कुछ। टेंशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स पॉइंट, जहां पे वो पुल मिल रहा है उसको ऑपोजिट। यहाँ पे नीचे कौन खींच रहा है, m2g, उधर कौन है, t। यहाँ पे नीचे कौन खींच रहा है, m1g, उधर कौन है, t। ओके ऑलराइट। अब तक जितने भी क्वेश्चन थे उनमें सेम क्या था, एक्सेलरेशन। हर एक मास में एक्सेलरेशन सेम थी, टेंशन अलग अलग आ गई, वेट रिजॉल्व हो गया। अब मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जिसमें एक्सेलरेशन अलग अलग होगी। अच्छा सर, वो कैसे होगा? वेल हमारा जो एनसीईआरटी लेवल है वो सिंगल पुली का है, एक ही पुली आएगी। हाँ, यहां तक एनसीईआरटी लेवल खत्म हो गया। अब मैं एनसीईआरटी से लेवल थोड़ा अप करने वाला हूं, डबल पुली सिस्टम आएगा। ठीक है सर, डबल पुली सिस्टम। ओके नहीं, ये वाला नहीं, पहले ये करते हैं। यहां से एक फिक्स्ड स्ट्रिंग, ओके, हियर एक्सेलरेशन, ओके, हियर एक और पुली, ओके, हियर आर्चडीप डायग्राम समझ आए बेटा? Yes, sir. ओके अब हमें गिवन क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन कि ये m1 है, ये m2 है और m2a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। ठीक है सर, मैं दो डायग्राम को पैरेलल सॉल्व करता हूं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। हाँ जी मनरीत, डायग्राम्स क्लियर है बेटा? सर ओके अब देखिए करना क्या है, मैं पहले इस डायग्राम को सॉल्व करता हूं। हुआ क्या,
वेट कहाँ है सर? वेट डाउनवर्ड है M1G। टेंशन कहाँ है सर? टेंशन पुली की तरफ है T। सो इसकी इक्वेशन क्या आई सर? इसकी इक्वेशन आई, मैं बात कर रहा हूं फॉर M1, इक्वेशन आ गई मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, माइनस कुछ है ही नहीं। तो इक्वेशन आ गई M1A इज इक्वल टू T। M1A इज इक्वल टू T। परीक्षा ये इक्वेशन क्लियर होगी बेटा उसके लिए? हाँ जी ओके अब बात करते हैं M2 की। सी यहां टेंशन T, तो यहां भी टेंशन T और यहां भी, क्योंकि स्ट्रिंग एक है तो टेंशन सेम रहेगी। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है जिसको मैं थोड़ा सा रेड कलर से डार्क कर रहा हूं, इफ यू कैन सी द कलर, यहां पे मैंने रेड कलर से थोड़ा सा स्ट्रिंग को डार्क कर दिया। बेटा ये स्ट्रिंग सेम है या अलग है? ये वही स्ट्रिंग है कि ये अलग है? सर अलग। अलग है। तो इसमें टेंशन वही होगी या अलग होगी? सर डिफरेंट होगी। डिफरेंट होगी, लेकिन होगी कितनी? T इधर T इधर, तो इसमें कितनी होगी? इसमें होगी 2T। सर ये नहीं समझ आया, ऊपर से नीचे की तरफ 2T, नीचे से ऊपर की तरफ 2T, इसका वेट सर ये आ गया M2G। अब मैं आपको पहली बार और आखिरी बार ये बताने लगा हूं कि ये T तो ये 2T कैसे। इसके बाद नहीं मैं बताऊंगा, जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको समझ आ जाएगी। देखो मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूं पुली की। इस पुली की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, तो इस पुली पे ऊपर की तरफ कितनी फोर्स लग रही है? नजर आ रहा है TA और TA। तो इस पुली के पास ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है 2T। सुखविंदर ये क्लियर हुआ बेटा? यस सुखविंदर हाँ ठीक है। और डाउनवर्ड कितनी फोर्स लग रही है सर? क्योंकि ये डाउनवर्ड फोर्स तो दूसरी स्ट्रिंग लगा रही है जिसको आपने डार्क किया है, क्योंकि वो स्ट्रिंग अलग है तो उस पे वो अलग टेंशन लगाएगी। मैंने लिख लिया T डैश। ऊपर कितनी लग रही है? 2T, नीचे कितनी लग रही है? T डैश। अच्छा ये पुली कहां जाएगी सर? ये पुली नीचे आएगी, ऊपर कहीं जाए, इसकी एक्सेलरेशन कुछ भी हो, इसका मास 0 है। इसका मास कितना है? 0। तो अगर मैं इस पुली के लिए इक्वेशन लिखूं, अगर इस पुली के लिए इक्वेशन लिखूं, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकती है, मैंने A डैश लिख लिया, कहीं भी हो सकती है। मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन माइनस ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन। तो आ गया T डैश इज 2T। परीक्षा ये बात क्लियर हुई बेटा कि इसका मास 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी। हाँ जी सर। और इक्वल टू क्या आ गया? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में टेंशन माइनस ऑपोजिट। अब मुझे पता ही नहीं एक्सेलरेशन कहाँ है, तो मैंने उसको ऐसे लिख लिया 2T माइनस T डैश। आप T डैश माइनस 2T भी लिख सकते हो अगर वो नीचे आएगा, लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ने वाला। T डैश क्या आ जाएगा? 2T। तो अगर ये T ये T, तो ये नीचे कितना? 2T। देखिए कार्तिक ये स्टेप क्लियर हो गया बेटा? मनरीत आर यू लिसनिंग मी? यस सर। मनरीत M2 की एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगी, ये श्योर है। कितनी होगी? A से कम, A से ज्यादा? सर ए से ज्यादा होगी। कम होगी बेटा। लेट मी टेल यू, इसकी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगी A/2। क्या होगी? A/2। मैं फिजिक्स से समझाता हूं कि A/2 कैसे होगी। मान लो M1 इस पुली के पास 10 सेंटीमीटर आगे स्किड कर गया। कितने सेंटीमीटर? 10। ठीक है सर। अब मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। ठीक है सर। सो A से लेकर B तक, A से लेकर B तक स्ट्रिंग की लेंथ कितनी रिड्यूस हो गई है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर कहां से आया? अपनी मर्जी से। तो A B के पास चला गया, कितना आगे चला गया? 10 सेंटीमीटर। तो यहां से A से लेकर B तक लेंथ कम हो गई है 10 सेंटीमीटर। अच्छा तो B से C और C से D, B से C और C से D लेंथ कितनी बढ़ेगी? सर अगर वो 10 सेंटीमीटर आ गया है तो जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है उसमें 10 सेंटीमीटर लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। हाँ बिल्कुल ठीक। तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे इंक्रीज होगी, 5 सेंटीमीटर वहां पे। तो अगर ये मास
10 सेंटीमीटर आगे गया है तो ये पुली 5 सेंटीमीटर नीचे आई है. इज इट ओके विद एवरीवन? मनसब क्लियर हुआ बेटा? सर दोबारा आता तो सर एक बारी दोबारा देख लो बेटा. अगर ये मास 10 सेंटीमीटर बी के पास आया है, यानी कि यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ कितनी कम हुई है? 10 सेंटीमीटर. टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग सर वो तो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रही क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है. इसका मतलब बी से सी, सी से डी. अगर ये लेंथ 10 सेंटीमीटर कम हुई तो ये लेंथ 10 सेंटीमीटर बढ़ गई. तो 10 सेंटीमीटर ऐसा तो नहीं हो सकता कि मास 10 सेंटीमीटर नीचे आ जाए, फिर तो 10 + 10 20 हो गया. यानी कि मास कितना है? मास नीचे आया 5, तो 5 + 5 10 आ गया. सुखविंदर क्लियर है बेटा? सुखविंदर की बात नहीं है. सहर इज इट ओके? हाँ कार्तिक ओके. ओके, डू आई नीड एक्सप्लेन इट अगेन? Should I explain it again or it's okay? Riya? Sir, again. Again, okay, fine. Very good बेटा. जो चीज समझ नहीं आई उसको पूछ रहे हैं. देखो मैं यहाँ पे अलग से ड्रॉ करता हूँ. ये पॉइंट A है, ठीक है सर. ये पॉइंट B है. ये A है, ये पॉइंट B है, राइट सर. इधर ये पॉइंट आ गया C और ऐसे घूम के ये पॉइंट आ गया D. तो C को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है. अगर A पॉइंट 10 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट होगा तो C पॉइंट कितने सेंटीमीटर नीचे आएगा? सर वो 5 सेंटीमीटर नीचे आएगा. 5 यहां से, 5 यहां से, क्योंकि अगर ये 10 आगे गया है वो भी 10 आ जाए, वो भी 10 आ जाए, तो यहां से लेंथ कम हुई है 10, वहां से बढ़ गई है 20. दैट इज नॉट पॉसिबल. इज इट ओके बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, यस सर में कॉन्फिडेंस नहीं था. मैं आपको मैथमेटिकली प्रूव करके बताता हूँ. कई बुक्स में ऐसे किया गया है, स्पेशली HC वर्मा में ऐसे किया गया है. देखिए मैंने क्या किया, ओके 6 o'clock हो गए, इसको शॉर्ट में कंप्लीट करते हैं, मैं कल बताऊंगा. फिलहाल अब आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हो. सुखविंदर M1 की इक्वेशन क्या आ जाएगी? सॉरी M2 की. M2A/2 वेरी गुड. M2G - 2T. वाओ, वेरी गुड, ग्रेट. अच्छा सुखविंदर, कैन यू टेल मी M1 की एक्सेलरेशन नीचे होगी ऊपर होगी? नीचे या ऊपर? सेकंड केस में? हाँ सेकंड केस में नीचे. नो बेटा, ये नीचे आ रहा है तो वो ऊपर जाएगा. ये गिवन है ना बेटा? सर वो हाँ ये गिवन है राजी. M2 जब नीचे आएगा तो M1 ऊपर ही जाएगा. ठीक है सुखविंदर? सर वो अलग नहीं है स्ट्रिंग? ना ना सेम है बेटा. ये देख तो, ये पुली है वहां पे, ये पूरी स्ट्रिंग है ऐसे. ओके सर लग गया. हाँ, तो ये अगर नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा. अच्छा अब लॉजिक सोचो, अगर ये एक्सेलरेशन A है तो ये एक्सेलरेशन A/2 होगी. पहले तो ये क्लियर हो गया. यस सर. क्योंकि अगर वो 10 सेंटीमीटर नीचे आया तो 5 सेंटीमीटर लेंथ यहां से कम हो गई, 5 सेंटीमीटर यहां से कम हो गई, तो वो 5 सेंटीमीटर ऊपर गया. तो अगर एक्सेलरेशन A है तो वो A/2 है. थैंक यू कार्तिक. सर ये चीज क्लियर हुई बेटा? Yes, sir. Now see, this is T. Yes sir, this is T. Yes sir, this is T. Yes sir. So this is 2T. Here it is M1A. Here it is M2A. Sorry, M2G, M1G. Equation. सहर M2 की इक्वेशन बोलो बेटा. Sir, the M2A is equal to M2G minus T. No, but sorry. Thank you. It is M2G. Very good. Minus T. M1 की इक्वेशन, M1 की इक्वेशन मुझे बताएगी जैस्मिन कौर. सर M1A/2 is equals to ऊपर कितनी फोर्स है? 2T. नीचे कौन है? M1G. तो इज इक्वल टू 2T minus M1G. 2T minus M1G. ओके M1G. यस सर. वाओ गुड. अब तो सॉल्व भी करना है. ठीक. बिफोर
बिफोर यू लीव मैं आपको एक थोड़ी सी बात दिखाना चाहता हूं। एक मिनट पहले पॉज कर